बहू नहीं है, मेरी फ्रेंड लगती है। गैरत आनी चाहिए, बहुएं फ्रेंड नहीं होती हैं, बहुएं बेटियां हुआ करती हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनके कंधे पे हाथ न रख, इसके सामने हया से खड़े हुआ करो। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, बहू घर सिमट के खड़ी हो जाती है। जी बाबा कैसे आना हुआ? का बेटी एक शिकायत लेके आए हैं। का अब्बा जी कौन सी शिकायत? हर औरत हया से जीती है, लेकिन जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने एक कदम संभल के रखना शुरू कर दिया है। शिकायत का मौका कैसे मिल गया? का बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का गम नहीं है? क्या तुझे अब्दुल्ला के इंतकाल का सदमा नहीं है? सैयदा आमीना रो देती हैं, कहती हैं अब्बा क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से मेरे अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूं। का अगर इतना सदमा करती है तो फिर तुम मेरी बेटे का गम क्यों नहीं मनाती? का अब्बा कैसे मनाऊं? का तुझे पता नहीं है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता है तो उसके बीवी को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। बता फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? रो के कहती है अब्बा जी मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई मैंने खुशबू नहीं लगाई। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से शिकम में उनकी अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती। माशाअल्लाह खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। माशाअल्लाह अब समझ आइए, गुलफाम भाई का आना और मेरा जाना हो गया, ठीक है। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, अब समझ लीजिए मुझे जाना चाहिए, है ना? ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। बर्दाश्त कर लेंगे? जितने लोग सुन सकते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू ही शुरू है और ये दीवानों की महफिल है। इंशाअल्लाह ये आखिरी लम्हे तक शुरू की मंजिल में रहेगी, है ना? तवज्जो है ना मेरे भाई? हाँ, कमी नहीं करनी चाहिए किसी की भी। सामने वाले लोग बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सैयद आमीना कहती है अब्बा जी हलचल भाई मेरा पसीना देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरे 10 कतरे गिरे तो 1 कतरा तो इनका भी गिरना चाहिए, थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। आपको बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला से सुननी है। ये हमारे सीनियर हैं, ये उस वक्त खतीब थे जब हम पढ़ रहे थे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे और आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं और आज फिर सुनना है इंशाअल्लाह इनको। हो सकता है मेरी और आपकी आज ही आखिरी मुलाकात हो, तो बस एक एक जुमले को बहुत गौर से मेरे सुन लीजिएगा। कहते हैं जरा आप लोग फिक्र न कीजिएगा, अगर आप समझ रहे हो कि नकीब छोटा है तो हर चे बकामत को उतर बकीमत बेहतर। छोटा समझ के हल्के में मत लेना, चलता फिरता बम है। समझ गए ना मेरी बात? जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए अल्लाह इनके हाथों को मदीने वाले की जालियों तक पहुंचा दे। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात कर रहा था गुलफाम भाई, ज्यादा 10 मिनट माशाअल्लाह। हाँ, अभी नहीं कहा है क्योंकि ये आ गए हैं तो अब वक्त इनका शुरू हो चुका है। देखो देखो अब धक्का ना दो बेटे, बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह कभी फिर बाबू, अब फरमाइश का वक्त नहीं है। मैं 2 घंटे हो गए, मुझे 10 मिनट अपने हुजूर की मिलाद के पूरे कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह लंगर का सदका था करे सबको और सबको बरकत दे। सैयद आमीना कहती हैं अब्बा जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, आप तो बात कर रहे हैं खुशबू लगाने की, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा बेटी कुछ और? अब्बा बताऊं? कहा एक दिन मैं आंगन में टहल रही थी। आंगन समझते हैं ना? कहती मैं एक दिन आंगन में टहल रही थी, मैंने एक छोटा सा कंकर देखा, मैंने सोचा इसे उठा के फेंक दूं।
कहती दादा अब्बा जी मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। कंकर था मोम की तरह मुलायम। कहने लगी मेरे मुंह से जुमला निकला इस पत्थर को क्या हुआ ये कंकर मोम हो गया। कहने लगी मैंने इतना कहा वो खुद से उल्टा मुझसे बोल के कहता है आमीना यार को आने तो दे अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं जब वो आएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। वो आ जाएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे आने तो दे। अब्बा मुझसे कंकर बातें करते हैं पत्थर बातें करते हैं बेटी और भी कुछ बता ना। कहती है अब्बा जी बताऊं क्या आपको मैं जिस बिस्तर पे लेटूं उस बिस्तर से खुशबू जिस तकिए पे सर रखूं तकिए से खुशबू जो कपड़ा सर पे ओढ़ूं उस कपड़े से खुशबू। सैयदा आमीना भी बात कर रही मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा गई एक मिट्टी की दीवार की मिट्टी छुटा के लाई। कहती है अपने सरताज से मेरे सरताज जरा ये मिट्टी सूंघो तो सही नाक के करीब की मुश्क से ज्यादा खुशबू। कहा ये क्या है। कहा तुम आज की बात करते हो 3 दिन पहले आमीना ने कुछ देर के लिए इस पे हाथ रखा था आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती जा रही है अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम रहे हैं। बेटी और बताओ ना काबा और सुनना चाहते हो तो सुनो। एक दिन मैं लेटी हुई थी अचानक माथे पे पसीना आया गर्मी का एहसास हुआ मेरी कमर के पीछे से हवा का झोंका आया। मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ 2 शहजादियां परी शक्ल जैसी मेरे पीछे पंखा लेके हवा कर रही है। मैंने मुड़ के देखा कहा तुम कौन हो कभी तुमको मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा आमीना देख भी कैसे सकती थी हम मक्के की जमीन से नहीं हम तो जन्नत के मकीन से तशरीफ ला रहे हैं हम जन्नत से आए हैं। कहा किस लिए। कहा तेरे माथे पे पसीना आया रब ने तेरी खिदमत के लिए हमें भेज दिया। मुझे उनकी बोली समझ में आ जाती है। आप कहते हैं बेटी बता पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं। अब सुनिए अपने मुकद्दर पे नाज करो। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं बेटी पत्थर बोलते हैं पानी दरख्त बोलता है तो क्या कहता है। आमीना कहती है अब्बा जी वो सबके सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो तेरे आने वाले मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस भाई ने नारा लगाया अल्लाह इसको दिनों दुनिया की भलाई अता करे। अल्लाह जिन्होंने जवाब दिया उनको मदीने वाले का सदका अता करे। ठीक है जी। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जी पत्थर भी बोलते हैं कंकर भी बोलते हैं। रुक के मैं हलचल भाई एक बात कहूंगा। एक ऐलान किया जाता है हुजूर को 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूं या ये कहा जाता है उन्हें 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं तो एक बात जानता हूं जब मक्के के पत्थरों को पता था आमीना के शिकम में नबी है तो क्या मेरे नबी को नहीं पता था कि मैं खुद नबी हूं। अजीब मसला है लोगों का कैसे कैसे अकीदे उठा के लाते किस किस नाली से उठा के ले आते हैं नजरिए। पत्थर जानता है ये नबी की अम्मी है और माज़अल्लाह ये कह रहा उन्हें 40 साल के बाद पता चला था। आका फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन और मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के लिए मिट्टी तैयार की जा रही थी। हैरत की बात है यार उम्मती हो के नबी की शान घटाने पे लगे रहते हो। क्या गलत कहा मेरे इमाम ने। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी और नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास है। सैयद आमीना कहती है अब्बा जी बड़ी बरकतें अगर बरकतें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा। आखिरी बात फरमाती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल आने वाला। आज की रात 12वीं शब सहरी का वक्त। कहती हैं कि मैं अकेली घर में कोई नहीं बेवां कोई नहीं। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की कमी का एहसास बहुत हो रहा था। बेटे की विलादत का वक्त है। मुझे डर था मैं सोच रही थी काश आज अब्दुल्ला होते ना तो आमीना तन्हा ना होती मक्के की 4-5 औरतें मेरी खिदमत में जरूर होती। कहती हैं कि जब वो रात आई मैं इस ख्याल में डूबी हुई थी। कहती हैं अचानक मेरे घर की दीवार फटी 3 औरतें मेरे घर में तशरीफ लाई। एक रिवायत में 4 का भी तज़किरा है 3 ले या 4 ले जो चाहे रिवायत लें। 3 औरतें मेरे घर में आई या 4 औरतें। कहती मैंने इतनी हसीन औरतें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कद लंबे लंबे चांद से ज्यादा हसीन चेहरे। आके मुझसे कहने लगी मुबारक हो आमीना तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है।
मैंने उनसे पूछा खातून कभी देखा नहीं हो कौन? कहने लगी, एक कहने लगी मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। दूसरी से मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। मैंने तीसरी से कहा तुम कौन? कहा कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। मैंने चौथी से कहा तुम कौन? कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा उन्होंने मुबारकबाद दी, वो चली गई, मैं रोई, मेरी आंख से आंसू निकला। अभी रुखसार पे आया कि मेरा घर चांद से ज्यादा रोशन हो गया। मैंने देखा ये रोशनी कैसी है, मुड़ के सरहाने की तरफ देखा, एक चांद से ज्यादा हसीन औरत खड़ी है। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई है? कहा रब ने तेरा दाया बना के, तेरी दाया बना के मुझे भेज दिया है। कहा क्या करेगी? कहा जो एक औरत की खिदमत दाया करती है वो तेरी खिदमत जन्नत की हूरों की सरदार करने आया। मैं आई, अब फिर बारी आ गई, बात लंबी होगी। सैयद आमीना कहती हैं सितारे बड़े नीचे आ गए। रिवायत है, ये आला हज़रत नहीं कह रहे हैं, आला हज़रत कहते तो हो सकता मुंह फटता, कहता हकीकत में लिख गए। नबी की अम्मी कह रही हैं सितारे मेरे आंगन में इतने नीचे आ गए, मुझे डर लगा कहीं गिर ना जाए। अब हो क्या रहा, इधर सुन्नी घर सजा रहे हैं हुजूर की मिलाद की खुशी में, उधर रब ने जन्नत को सजवाया है मिलाद की खुशी में। हुक्म होता जन्नत सजाई जाए, जन्नत सजी। मालिक जन्नत तो है हसीन, कहा नहीं आज जन्नत को भी पता चलना चाहिए जिसके सदके में तू बनी आज वो आ रहा है। जन्नत भी सजाई गई। रब ने हुक्म दिया जिब्रील मिंबर लगाओ जन्नत में। हजरत जिब्रील ने मिंबर लगाया। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि हमारी हमद बयान करो। मिंबर पे हजरत मीकाईल ने रब की हमद बयान की। ऐसी हमद बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। हमद मुकम्मल हो गई। रब ने फरमाया जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील, इजराइल, जी रब्बे जलील का अपने मातहत फरिश्तों को लेके जाओ। किधर जाना? आमीना के दरवाजे पे। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है। मेरा मेरा महबूब आने वाला है। अब जरा सुनना, जरा अकीदे की बात है। हलचल भाई ज्यादा परेशान है। मेरा महबूब आने वाला है, फरिश्ते आने लगे, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील। इजराइल थोड़े से रुके। रब ने फरमाया इजराइल तुम नहीं जाते। कौन है इजराइल पता है? सबकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, सबकी होगी मुलाकात। दुआ करो अच्छी शक्ल में हो जाए, वरना बड़े अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाएंगे। सबकी मुलाकात होनी है इनसे। मलकुल मौत रुक गए। रब ने कहा इजराइल तुम नहीं गए। मालिक एक बात कंफर्म करनी। क्या? का मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम रूह निकालने का, और तेरा फैसला ये कि जब किसी की मौत का वक्त आ गया तो मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना 1 मिनट बाद में, मौत अपने वक्त पे आनी है। या अल्लाह मैं जानता हूँ आज मुझे कितनी माओं की गोद से बच्चे लेने हैं, कितने औरतों का सिंदूर छीनना है, कितने घरों का सहारा उजाड़ना है, कितने बूढ़े बापों की लाठियां लेके आनी है, कितने घरों का चिराग बुझाना है। मालिक आज मेरी ड्यूटी तो बड़ी सख्त है। ए अल्लाह अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तू जानता है ना, जब किसी लाल को लेके आएगा तो माँ रोएगी, जब किसी बच्चे को लेके आएगा माँ तड़प जाएगी, किसी का शोहर लाएगा तो बीवी तड़पेगी, किसी घर से बाप लाएगा औलाद बिलकेगी, जब तू किसी के घर का सहारा लेके आएगा उसके घर वाले रोएंगे, जब किसी के घर का चिराग लेके चलेगा उसके घर वाले तड़प जाएंगे। और तुझे पता है ना मेरा महबूब आने वाला है, उसकी आमद की खुशी में हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आज पूरी दुनिया में किसी के घर से रोने की आवाज ना आए, हर घर से खुशी के शादियानों की सदाएं आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आप मेरा साथ में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। चलू ना आगे यार, अगर आपका मुंह ऐसे देखो मुझे लग रहा कई लोग मुझे डांटना चाह रहे हैं। ऐसे देखो, चेहरे अच्छे बनाओ यार ताकि डर की बजाय दिल लगने लगे। यही बात मुस्कुरा के भी तो सुभान अल्लाह कह सकते हो ना, तो फिर घूर के सुभान अल्लाह क्यों? आमने सामने बैठे कौन? सैयदा आमीना और हजरते, जोर से हजरते, एक दूसरे की बातें हो रही हैं, एक दूसरे की मुबारकबाद पेश हो रही है। अब मैं रुक के एक बात कहूं जो मैंने पहले कही थी। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया कि नबी के माँ बाप जान नहीं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को
पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। यानी हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला तक मेरा नूर जितने रहमों में गया वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में गया वो पुश्ते भी सारी पाक। हुजूर तो पाक कह रहे हैं और हमारी जमात में शामिल होकर के टोपी लगा करके मुसलमान कहने वाले लोग कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमी। हुजूर कहते हैं कि वो सारी पाक है, कुछ लोग कहते हैं नापाक है। अब बताओ इन लोगों की मानोगे या मदीने वाले की मानोगे? किसकी मानोगे? मदीने वालों की मानोगे। हुजूर फरमाते हैं जहां जहां से मेरा नूर गुजरा उन जातों को मुबारक बनाता रहा, उन जिस्मों को मुनव्वर बनाता रहा, उन नस्बों पे करम होता रहा जिधर जिधर से मेरे हुजूर का नूर गुजरता रहा। चलो बरकत के वास्ते उन नामों का तज़किरा करें जिन नामों को मेरे नूर ने, मेरे नबी के नूर ने मुशर्रफ किया है। क्यों ना हुजूर के शजरे से आगाज किया जाए और फिर हुजूर के मिलाद के बाद खत्म की जाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अब मैं बताने लगा हूं कि ये नूर अल्लाह ने पैदा फरमाया, पुश्ते आदम में रखा, फिर ये आदम से अब्दुल्ला तक कैसे आया है ये तब बताऊं जब आप जोर से कह देंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात कान खोल के सुन लेना, जब मेरा ये हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी की दम घुटने लगी, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। देखो भाई हलचल भाई अपनी सारी बात खुल के होती है। जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा, सांस लेना चाहता है। जब हाथ का इशारा हो तो आप जोर से क्या बोलेंगे और इसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी तो फिर उसके सदक़े में मुझे भी मिल सकती है, इसलिए कि उसके खजाने में किसी चीज की कमी तो फिर कैसे बोलेंगे? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। सलामत रहो। ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा है, बहुत दूर से चल के आया, थक के आया। रात जलसे में ऐलान किया गया कि हजरत 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी थकन तो तब उतर जाती है जब दीवाने इश्क में हुजूर की बातें सुना करते हैं। हाँ, मुर्गे बिरयानी मुर्ग मुसल्लम खाने से थकन नहीं उतरती है, बंदा इश्क में हुजूर की बातें सुन ले सारी थकन उतर जाया करती है। इतनी बड़ी महफिल आपको ऐसे सुभान अल्लाह कहना कि 8-10 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदक़े में करते चले जाएं, है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि 8-10 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के जरिए हो जाए। एडवांस में थकन उतर जानी चाहिए। ठीक है जी, बोलेंगे ना, उम्मीद की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए मौलवी ने नियत बांध दी तो फिर तोड़ के भाग गए। सुनो ये नमाज नहीं है, जो हो गई तो फिर सलाम फेर के पूरी करूंगा। शजरा है हुजूर का, आप अगर तवज्जो आपकी इधर उधर हुई मैं शजरा छोड़ के फिर कुछ और बयान करना शुरू कर दूं, इसमें नियत तोड़ सकता हूं। आपकी मर्जी है, पूरा सुनना है कि आधा सुन के छोड़ देना। कैसा सुनना है? जरा सारे हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश जी सलामत ने, बस माहौल चाहिए, इसी माहौल में शजरा हो जाए फिर हुजूर की विलादत होनी है। ठीक है जी, इधर वाले भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। जो आगे और करीब में है ना तो वो ज्यादा है ना, तो जो आगे वाले लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये तो भाई इंजन है, हम तो जानते हैं अगर बिजली का बन जाए तो कतई आवाज नहीं करता, कोयले का हो तो खूब धक धक चलता। इंजन है, ये सुन भी चल सकता है, ये आवाज के साथ भी चल सकता है। हमें होड़ नहीं करनी है, ये बड़े लोग हैं, ये तो मुसल्ले पे खामोश खड़े हो जाएं तब भी हमारी नमाजें कबूल होती हैं ना। ये बड़े लोग हैं, बस आपको साथ देना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, कसम से अगर मुझे इजाजत हो ना मैं उतर के जाके बीच वाले जो 4-5 लोग बैठे इन्हें पीछे खड़ा कर, और जो खड़े वाले लोग इन्हें बैठा के कहूं कुर्सी पे हक तुम्हारा है, कतई बोलने तैयार नहीं। ठीक है जी, सारे बैठने वाले भी बोल दें यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले अल्लाह आज की रात के सदक़े उसको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे अल्लाह आज की रात के सदक़े वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। कोई नारा लगाए मजमे से खड़े होकर दीवाना। मरहबा। वाह वाह वाह,
मरहबा मर हाँ माशाल्लाह। दुनिया देख ले ये हुजूर के दीवाने मिलाद कैसे मनाते हैं। देखो हम हुजूर का जश्न कैसे मनाते हैं। खुदा की कसम बेटे से ज्यादा, बाप से ज्यादा, हम कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करते हैं भाई। सबसे ज्यादा प्यार हम अपने नबी से करते हैं। तो फिर यही रंग रहना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। आपने नारा मार दिया, गाड़ी फिर रिवर्स में आ गई। फिर मैं शुरू करूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे रियाज, रियाज के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सरकार कियामत, अबरार कियामत, आका कियामत, दाता कियामत, मावा कियामत, मलजा कियामत, हुजूर कियामत, नूर कियामत, पुरनूर कियामत, अरबी कियामत, मक्की कियामत, मदनी कियामत, ताहा कियामत, यासीन कियामत, मुजम्मिल कियामत, मुदस्सिर कियामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, वाह 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 वाह, अरे क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। खुदा की कसम आज गुंबद खजरा से मदीने वाले भी हाथ उठा के दुआएं दे रखे होंगे। तो है सारे लोगों की, है ना भाई। इसको मेरी तरफ ना घुमाओ मेरे भाई, मेरे पसीने को ना देखो यार। आप उधर ही रखो इसको। अगर मैं ठंडा पड़ गया फिर तकरीर गर्म नहीं होनी है। ये माइक वाले बोलने वाले लोग जानते हैं कि एसी का इंजन जितना गर्म होता हवा उतनी ज्यादा ठंडी देता है ना। अगर इंजन ठंडा तो फिर हवा गर्म। ठीक है, तवज्जो ना सारे लोगों की। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका का नूर हज़रत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। निकाह हुआ सैयदा आमीना, निकाह हुआ सैयदा आमीना से। आमने सामने बैठे 3 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला घर में आए। आमीना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हूँ। का किस लिए? का तिजारत के वास्ते। सरताज भी 3 महीने का अरसा गुजरा, अभी जी भर के देखा भी नहीं। आप जाने की बात कर रहे हो। कब सौजा मेहमान आने वाला है। हर कोई अपने बाप अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है। मेरा बच्चा आएगा, मैं चाहता हूँ कि जो वो पूरा किया जाए। उसकी खुशी के लिए मुझे परदेश जाना पड़ेगा। बीवी ने कहा सरताज मुझे छोड़ के जा रहे हो? आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना परेशान हो गई। कहती है सरताज छोड़ के जा रहे हो? आपने तसल्ली दी, फरमाया कुछ दिन की जुदाई है, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। बीवी ने फीकी पलकों के साए में अपने सरताज को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर। जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आते रहे वहां तक सैयदा आमीना खड़े होकर अपने सरताज को तकती रही। हजरत अब्दुल्ला वापस चले जाते हैं। 3 महीने का अरसा गुजरा है। आप सफर में गए, मदीना शरीफ गए, तबीयत खराब हुई, पे इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हुआ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। जबकि आने का वादा किया था हजरत आमीना, जिस दिन अब्दुल्ला के आने का वादा है, जिस तरह आज अगर शोहर परदेश से आए, अगर परदेश से कोई घर आता है तो बहन बेटियां बीवियां अपने शोहर के लिए घर सजाया करती हैं। बेटी चक्कर लगाया करती है, मेरा बाप आने वाला है। बहन खुश होती है, मेरा भाई आने वाला है। बीवी की खुशी का कौन अंदाजा लगाए। कभी बिस्तर झाड़ रही है, कभी घर की सफाई कर रही है, कभी बर्तन सजा रही है। पूछा जाता क्या बात है, आज तो ईद का चांद भी नहीं निकला है। कहती मेरा सरताज आने वाला है। सैयदा आमीना का ठीक उसी तरह हाल है। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को आना है, आप पूरे घर की सफाई कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, उन्होंने कहा था साथ आके तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। आज मैं घर इसलिए सजा रखी हूँ, मेरा सरताज आने वाला है। तो पहर हो गई, खाना नहीं खाया सैयदा ने। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी खाना तो खा लो। कहा जी अब्दुल्ला के साथ ही खाना है, शाम तक इंतजार कर लेती हूँ। जब शाम होने लग जाती है, अब्दुल्ला की खबर नहीं आई है, बेकरार सैयदा आमीना हो जाती है। अब पता करो ना मेरे अब्दुल्ला तक क्यों नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर के हरम शरीफ में आए हैं।
इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी भयानक खबर लेके आया हो, सब्र न छोड़ना। का कहना क्या चाहते हो? का तुम्हारा लाडला अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। का किस लिए? का वो गए थे सफर में, तबीयत खराब हो गई, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, बाप के लिए बच्चों के खाने का बोझ इतना बड़ा नहीं होता है जितना जवान बेटे की मैयत की खबर बाप के लिए मुश्किल होती है। आपने कमर पे हाथ रख लिया, तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, खुद को संभाल रहे हैं। अगर मैं टूटा तो आमीना टूट जाएगी। मेरी तसल्ली के लिए तो बाकी बेटे मौजूद हैं, मेरी आमीना के पास तो कोई सहारा भी नहीं है। आप घर तशरीफ ला रहे हैं, जैसे दरवाजे पर आए हैं, सैयदा ने कदमों की आहट सुनी है, अंदर आने का इंतजार नहीं किया, दौड़ के दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर लाए हो के नहीं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बरस जाती हैं। बेटी सब्र कीजिएगा, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा। बेटी अब खाना अकेले खाना पड़ेगा, अब तनखा जिंदगी गुजारनी है। ऐसा लगता था ये जुमले आपकी जबान से निकल रहे थे और लग रहा था जैसे बिजलियां टूट टूट करके आमीना के खिरमन पे गिर रही हो। हजरत आमीना की हजरतों का महल शीश महल टूट करके चूर चूर हो जाता है। खुद को संभाला है नबी की अम्मी ने, लेकिन अब्दुल्ला की जुदाई के सदमे ने इतनी तकलीफ थी कि बेहोश होकर जमीन पे आ जाती है। कुछ देर के बाद होश आया है, अपने शिकम पे हाथ रखा, आने वाले बच्चे का ख्याल आ जाता है, तड़प जाती है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी बच्चे ने बाप को नहीं देखा, आने से पहले यतीम हो गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, ये तेरा बच्चा बेसहारा नहीं है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया। तवज्जो है ना? आमीना आंसू ना बहा, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है, कायनात का सहारा बनाने का। संभाला खुद को, लेकिन मुश्किल होती है शोहर की जुदाई। खुदा की कसम, मैं बहनों को कसम दे के कहता हूं, अगर शादीशुदा हो तो कभी शोहर की बद्दुआ न देना। अगर निकाह करने जा रही हो तो अपने शोहर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझना। इसलिए कि मेरी बहन जिसे तू झोली फैला के बद्दुआ देती है ना, कहती है तू लौट के ना आए, तेरी सूरत से नफरत है, मर जाए कहीं तू काम से वापस ना आए। जबान को लगाम दे जिसे बददुआएं दे रही है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तेरे सरताज ने सफेद चोड़ा पहन लिया उस दिन कोई तुझे करीब से इज्जत से बैठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तेरे सर पे दुपट्टे के जो रंग बिरंग की बहारें हैं ये तेरे शोहर की सांसों की वजह से है। तेरे हाथों में सोने के कंगन जो खनकते हैं ये तेरे शोहर की जिंदगी की वजह से है। अगर इसके सीने में दिल धड़कना बंद हो गया तो तेरे सर से रंग बिरंगी दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, तेरी जिंदगी से हंसने का हक छीन लिया जाएगा। तेरे हाथ तो होंगे लेकिन उनमें सोने के कंगन नहीं होंगे। आज जो हुकूमत तेरे पास है तेरे शोहर के दम कदम से है, इसके लिए भीख जिंदगी की मांगा कर, इसको बद्दुआ न दे। इसलिए कि जिनके शोहर चले जाते हैं जाओ जाके उन बेवाओं से पूछो कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी गुजारना, कितना मुश्किल हो जाता है। खुदा की कसम मेरी कौम बेवाओं को उस वक्त तक कपड़ा नहीं देती है जब तक उनका कपड़ा नहीं उतार लेती है, उस वक्त तक लुकमे नहीं देती जब तक इज्जत नहीं खरीद लेती है। अपने शोहर की जिंदगी मांगना, तुझे नहीं पता है कि तेरा शोहर अगर पागल भी है तेरे लिए पहाड़ की हैसियत रखता है, एक दरख्त की हैसियत रखता है। जब शोहर परदेश जाया करे इसको बद्दुआ न दे, बल्कि दुपट्टा फैला अल्लाह से के मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना और उससे के या अल्लाह मेरा शोहर गया है, ये अकेला नहीं तेरी रहमतों के हवाले है। खुदा की कसम तू रब के हवाले कर दे, मौत भी तुझसे तेरे शोहर को जुदा नहीं कर सकती। हाँ ये तेरी जिम्मेदारी है अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना। बड़ी बात है जिनके घर में शोहर है, तजर्बा ना किया हो तो कर ले जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, अल्लाह ने 8 बेटे दिए ना और माँ फिर बेटों की तरफ हो जाती है, भाव बढ़ जाते हैं, अम्मा के शोहर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सोचती बेटे हैं ना, मेरी बहन मेरी माँ मेरी बेटी, खुदा की कसम 8 नहीं अगर 80 बेटे भी हो ना तो जो तेरा ख्याल तेरा शोहर कर सकता है ना तेरे 80 बेटे भी मिलकर नहीं कर सकते। बात सच्ची है जी, किसी बेटे को बुरा लगे तो लग जाए, जो ख्याल तेरी माँ कर तेरा शोहर कर सकता है वो तेरे 18 बेटे नहीं कर सकते। हमने देखा जिन बेटों की आड़ में आकर के शोहरों के खिलाफ बच्चों को भड़काती है माएं और शोहर के खिलाफ हो जाती है, कल जब वही शोहर जोड़े में लिपट के सफेद कब्रिस्तान चला जाता है तो यही 18 बेटे उस बाप की 18 दुकान बांटने दौड़ते हैं।
कहता फ्रंट की दुकान मेरी है, कोई कहता मार्केट वाली मेरी है, कोई कहता बाजार वाली मेरी है, कोई कहता ये खेत मैं लूंगा। लेकिन वो जो 18 बेटों पे घमंड करके अपने शोहर को जलील करती थी ना, आज वो मुंह तक रही है। सब उसी शोहर की जायदाद बांट रहे हैं, कोई उसकी बेवा पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहता मां मेरी है। दुकान मांगी, मकान मांगा, किसी ने मां नहीं मांगी। फिर वो रोती है, काश मेरे सरताज होते तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मेरी बहन शौहर की जिंदगी की भीख मांग, जब ये घर से निकले मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक मुझे बेवा ना बनाना, जिस खुशी से छोड़ के गया उस खुशी से मेरी मुलाकात कराना। मांग अपने रब से, ये तेरा हक है। लेकिन तूने उसके लिए मौत मांगी, तूने उसके लिए तबाही मांगी। देख अब तेरा किया तेरे आगे, तेरा क्या हुआ तेरे आगे। किरदार अपनाओ मेरे नबी, किरदार अपनाओ। मेरी बहन 4 दिन बीवी शौहर को दवा खिला के कहती है, देखा तुमसे उठा नहीं जा रहा था तो मैंने तुम्हें दवा खिलाई थी। 4 साल में एहसान जताती है तारीख पर नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा की। 25 साल खिदमत की है मेरे नबी की, और बेलौस खिदमत की है। ऐसी खिदमत कायनात में कोई औरत अपने शौहर की नहीं कर सकती जैसी खिदमत खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की। पढ़ो ना इसे, इसे क्यों नहीं पढ़ते? हमारे घरों को आग लग गई। सीरियल सीरियल सीरियल, पाकिस्तान का नाटक है, फला मुल्क का नाटक है। आग लगे इन मुल्कों को जिन्होंने नाटक चला के हमारे घरों में आग लगा। सीधी सी बात है, जो अपने घर न बचा सके वो अपने मुल्क के नाटक से हमारा घर बचाएंगे। हम तो खुल के कहते हैं, हमें घर चलाने के लिए किसी एक्टर की कतई जरूरत नहीं है। रब ने हमारी झोली में आमीना के लाल का किरदार डाला। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। है ना हुजूर की जिंदगी, पढ़ उसे। हाँ, 3 घंटे का सीरियल और सोचते हो 60 साल की जिंदगी बना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। 60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए 63 साल का किरदार पढ़ना पड़ेगा। 63 साल का किरदार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी 60 साल की ढंग से गुजरेगी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आए दिन न्यूज नहीं आती है, फला एक्टर की बीवी ने तलाक ले ली, उसके शौहर ने तलाक दे दी, कहीं इसकी बीवी का छठा निकाह उसके शौहर की 11वीं बीवी है, जिसके 3 घंटे से तुमने घर में आग लगाया, उनकी जिंदगियों में आग लगी पड़ी है। 70 करोड़ खर्च करके दुल्हन लाते, 3 दिन बाद डिवोर्स। चंद रुपए की खजूरें ले जाओ, हुजूर की खुतबे की सुन्नत अदा कर निकाह करके इज्जत से घर ले आओ। हुजूर की किरदार अपना, खुदा की कसम दुनिया में भी बीवी साथ रहेगी, जन्नत में भी बीवी साथ रहेगी। समझ में बात नहीं आती हमारी कौम की। हाँ, अम्मा नमाज छोड़ देगी, सीरियल नहीं छोड़ेगी। रोटी एडवांस पका ले असर के टाइम, क्योंकि 7:30 बजे से सीरियल आ रहा है, वहां फ्री होके उसे बैठना कतई। बच्चे भी शोर नहीं कर सकते, चुप है, सीरियल शुरू हो रहा है। रोटी असर में पकाती, चाहे शाम तक ठंडी हो या कड़ जाए, सीरियल देखेगी। आगे नहीं पूछती सीरियल देखते हुए, दादी सबसे आगे होती है सदर बन के। अगर कोई बच्चा शोर करे, सब कहते अम्मा ये शोर कर रहा, तो अम्मा का खुतबा सदारत, मुंह बंद करो। ये बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले, कह रही है हर्फ नहीं टिपते, ये 3 बजे तक टीवी के आगे टिकी रहती है। हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बैसाखियों पे झूल रही है, डंडे से चल रही है और सीरियल सबसे आगे देख रही है। सीरियल ना देख, देखना है फातिमा ज़हरा का किरदार देख, फिर तुझे पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजरा करती। अगर पैसों से जिंदगी खुशहाल होती ना, तो किसी एक्टर का बीवी से झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास। हाँ, अगर दिमाग से बीवी चलती तो किसी साइंटिस्ट की बीवी झगड़ा करके भागती नहीं, जबकि कई साइंटिस्ट तो कुआरे ही चले गए। अच्छा, अच्छा है, मेरी गुजारिश है,
जिंदगी गुजारने के लिए आर्टिकल नहीं, एक्टिंग नहीं, मुस्तफा का किरदार था। 4 दिन बीवी की खिदमत, शौहर की खिदमत करके कह रही है तुम्हारी इतनी खिदमत करी है मैंने, तुम्हें तो होश भी नहीं था, मैं तुम्हारे मुंह में चम्मच से पानी डाल रही थी, तूने क्या खिदमत की है? पूछ कभी नबी की खदीजतुल कुबरा से। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, आका करीम की आंख में आंसू। खदीजतुल कुबरा कौन? ये मलिका अरब है। जब हुजूर के निकाह में आई, सोने के तार इनके कपड़ों में थे, लाखों नहीं अरबों खरबों रुपए की मालिक थी। आका की खिदमत में आती सारी दौलत दान कर दी मुस्तफा के कदमों में। हुजूर ने सारी उठा के गरीबों में बांट दी, 1 रुपया मेरे नबी ने अपने पास नहीं रखा। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, सुन शौहर का हक क्या होता है। जब घर तशरीफ लाए सरकार की आंख में आंसू, खदीजतुल कुबरा तड़प जाती हैं, महबूब पूरी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारी है, आज मेरे महबूब की आंख में आंसू कैसे? कहते हैं आयशा खदीजा बताना, ये दरवाजे पे जो ऊंट बंधे हैं ये किसके हैं? आका ये खदीजा के हैं। आप कहते हैं मेरी खदीजा के दरवाजे पे ऊंटों का क्या काम है? आपने इतना सुना है। कहते हैं आका करना क्या है? कहा अगर तुझे ऊंट चाहिए तो मुझसे प्यार का दावा कैसा? हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंटों को खोल दे, और ये भी उसने कहा बताएं किसे भेजना है? कहा नहीं, उनकी कमर पे रस्सी डाल दे, वो जगह चाहे चले जाए। खदीजा 5 ऊंट है, कीमती ऊंट है। कहा था सुनो, मुझे दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है, दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है। जब ऊंट खोल दिए, आपने ना कमीज पहनी थी, कुर्ते का दामन पकड़ के बैठ गई। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है? आंख में आंसू खदीजतुल कुबरा के। कहती या रसूल अल्लाह, मैं इस इंतजार में अगर हुक्म करें तो ये बदन के कपड़े उतार के भी गरीबों में बांट दूं। इतना सुना ना, हुजूर के आंसू खुशी में और मुस्कुराहट में होठ। कहती हुजूर हंस रहे मुझ पे, मजाक कर रहे हैं? फरमाया नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के हंस रहा हूं, जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। जिब्रील रब का सलाम लेके आ गया। खुदा की कसम, ये खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन मेरे नबी फरमाते 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर शौहर 11 बजे आए, बीवी कहती आज मजा चखाने, बच्चों के सामने डंडा लेके बैठ जाती, उठ मत जाइयो कोई, आज इसे 1 घंटा खड़ा रहने दे, शर्म कर, ये तेरा सरताज नहीं है, ये तेरा नाखुदा है, इसकी इज्जत तुझे पता है? नबी फरमाते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती, मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। मेरी बहन कभी शोहर को बददुआ ना दे। आज जो रियल लाइफ चल रही है ना, इसने तो बेड़ा ही गलत कर दिया। एक हंगामा या मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। जिंदगी होगी तो इस बीमारी का ऑपरेशन कभी फिर करूंगा। आज मैं बस हुजूर का मिलाद बयान कर लूं, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। 1.5 घंटे का मुझे वक्त दिया गया था, जरा कहते सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या होगा? का ये बेसहारा नहीं, हमने इसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए ना, फिर मैं दिन को भी रोती, रात को भी रोती, सुबह भी रोती, शाम भी रोती, बस दिनों रात रोने में गुजर जाता। कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी उसकी बाप की याद रुलाती। का मैं सोचा करती थी अल्लाह दुनिया के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, मेरा बच्चा किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? दुनिया के बच्चे बाप के कंधे पे बैठ के सवारी करते, मेरे बच्चे का क्या बनेगा? दुनिया की औलाद अपने बाप के साथ सफरी करती है, मेरा बेटा होश संभालेगा, अब्बा कहेगा, तो फिर ये किसको देखेगा? आवाज आई आमना दुख न कर, तेरा बेटा अब्बा अब्बा नहीं, तेरा बेटा तो अहद अहद की सदाएं देगा। और इसकी तफरी की फिक्र न करना। दुनिया का बाप अपने बेटे को खुशी देने के लिए मेले घुमाता है, इसका रब महबूब को तफरी कराने के लिए मेराज का सफर कराएगा, मेराज का सफर कराएगा। और कहां रह गई खिलौनों की बात? तो कोई बाप अपने बेटे को कितना बड़ा खिलौना देगा? आने दे मेरे महबूब को, जब ये पालने में लेटेगा चांद सितारों को इसका खिलौना बना डालूंगा, इसका खिलौना बनाया जाएगा। तसल्ली हो गई, रोती रही, दिन को भी रोती, शाम को भी। कहती है एक दिन 4 महीने गुजर गए। 4 महीने जब गुजरे मैं रोती रोती सो गई। मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा मुबारक हो आमीना। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? जनाब मैं बेवा हो गई, मेरा बच्चा आने से पहले यतीम हो गया। उन्होंने कहा मुबारकबाद इस बात की है कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहा आप कौन है? कहा मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। कहती जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, हुजूर का मिलाद सुन, जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, मैं सुबह उठी ना, मेरे माथे पे जब पसीना था ना, मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, मेरा दुपट्टा भी मुश्किल से ज्यादा महकने लग गया था। अब जरा रुक के मेरी बात सुने, जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, खैर भाई दाया से पूछ तू कैसा पैदा हुआ? मछेंदा, घिनौना, सड़ेंदा, बदबूदार है?
लथपथ गंदगी में, और कहता नबी हमारी तरह। नबी की अम्मी कहती पहले दिन मुबारकबाद आई, मेरे माथे पे पसीना, पसीने से मुश्क की खुशबू। कहने लगी फिर क्या था? कहने लगी दस्तूर था रब का कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। कहा मुझे खुशबू लगी ना मैं डर गई। अरब का दौर जहां बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, और दस्तूर ये कि खुशबू नहीं लगानी है। मेरा शोहर कर गया इंतकाल, ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा? ये एक बड़ी फिक्र की कि ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहती मैं डर की वजह से ना जो दुपट्टे से पसीना था उसकी खुशबू थी, मैं दुपट्टा धोने चली गई। तो कहती जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था ना उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। का जो पसीना दुपट्टे पे लगा और जो पानी दुपट्टे से निकला उससे खुशबू। मुबारकबाद पेश करता हूं हुजूर का मिलाद मनाने वालों, तुमने बिदअत का काम नहीं किया है, खुदा की सुन्नत वाला काम अदा कर रहे हो। खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हो। खुशबू पसीने से। कहती मैं खुशबू छुपाने लगी, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे दिन बदलते दिन बढ़ते गए, मेरे रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए, चेहरा और ज्यादा नूरानी, खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा कह रही हैं कि जब दिन बढ़ते गए इतनी खुशबू कि मेरे घर से निकल करके दाएं बाएं खुशबू फैल गई। खुशबू यहाँ तक फैली कि मक्के में बातें होने लग गई, लोगों में खुशबू का चर्चा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर। कहा क्या? कहा हमें बात करने की हिम्मत तो नहीं होती लेकिन गलती इतनी बड़ी है तुमसे कहना पड़ेगा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मक्के का दस्तूर यह है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है, तुम्हारी बहू बेवा हो गई है। कहा फिर वो खुशबू क्यों लगाती है? क्या तुम्हारे घर की बहू को तुम्हारे बेटे के इंतकाल का सदमा नहीं है? जैसी इतनी बात सुनी है तो फिर सुने। चेहरा सर्द, बदन सर्द, आंखों में सुर्खी के डोरे। आप घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज देके कहते हैं फातिमा काची, कहा आमिना से पूछो तो सही ये खुशबू क्यों लगाती है? कहती हाथ जोड़ती हूँ मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा कुछ दिन पहले मुझे भी ख्याल आया था, मैंने भी चाहा पूछूं आमिना से, लेकिन मैंने आवाज दी, आमिना की निगाह उठी है कि उसके माथे से एक नूर निकला जिस पे मेरी नजर पड़ी, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में ताकत नहीं मैं आमिना से सवाल कर सकूं, पूछना है खुद जाके पूछ लो। अब अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा बेटी तुम्हारे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो इज्जत वाले लोगों का घराना जैसे अंदर तशरीफ ला रहे हैं, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। क्या हो गया कि हमारे मुआशरे को आज ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहते